पुलिस कहने लगी कि छोड़ो कोई बात नहीं, ये गफलत की वजह से हो गया है। नर्सों ने मान लिया कि ठीक है, हमसे गिरी है बच्ची, ये मसला छोड़ दें, कोई बात नहीं। मेरी बेटी की गोद खाली हो गई है, हम कैसे जाने दें। पहले उन्होंने मेरे सर पे प्यार दिया कि बेटा जाने दे। मैंने कहा मैं कैसे जाने दूं, मेरी बेटी फोत हो गई है। इन्होंने पिछले साल मेरा बेटा फोत हो गया, इन्होंने वो भी मार दिया। डॉक्टर की गफलत की वजह से, नर्स की गफलत की वजह से नीचे गिरी। वो यह है कि इस माँ पे क्या बीती। 11 दिन की वो बच्ची थी, इस माँ की तबीयत खुद ठीक नहीं थी। हमने बच्ची नहीं उठानी अपनी, हमने क्यों उठाए बच्ची। इन्होंने जब हमारी बच्ची फोत कर दिया, अब कह रहे हैं कि बच्ची उठा के ले जाएं आप लोग अपनी। बेड पे 3 से 4 बच्चे जो हैं वो मौजूद हैं। लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल का हाल ये है। मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरी बच्ची के लिए मुझे इंसाफ दिलाया जाए। हाथ जोड़ के कह रही हूँ उनको कि मेरी बच्ची के लिए इंसाफ दिलाया जाए। बताएं, पुलिस जब आई तो फिर क्या हुआ? पुलिस कहने लगी कि छोड़ो कोई बात नहीं, ये गफलत की वजह से हो गया है। उन्होंने मान ली है अपनी गलती। नर्सों ने मान लिया कि ठीक है, हमसे गिरी है बच्ची है। पुलिस वाले उल्टा आपको ये कहते रहे कि जाने दे मसला, छोड़ दें, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि कैसे जाने दें, हमारी बच्ची एक्सपायर हो गई है, मेरी बेटी की गोद खाली हो गई है, हम कैसे जाने दें। पहले पिछले कौन सी पुलिस आई थी वहाँ पे? उधर कौन सा थाने वाली पुलिस आई थी वहाँ पे? वो हमें नहीं पता वहाँ पे कौन सा। चिल्ड्रन हॉस्पिटल चिल्ड्रन हॉस्पिटल नसीराबाद है वहाँ पे। हाँ जी, उधर की जो हॉस्पिटल की पुलिस थी ना, वही उन्होंने बुलाई थी कि उन्होंने ये बुलाई थी। बदतमीजी कर रहे हैं, ये चिल्ला रहे हैं, ये बदतमीजी हमारे साथ कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस बुलाई थी हम लोगों ने। उन्होंने मेरे सर पे प्यार दिया कि बेटा जाने दे। मैंने कहा मैं कैसे जाने दूं, मेरी बेटी फोत हो गई है, मेरी गोद खाली होगी। इन्होंने पिछले साल मेरा बेटा फोत हो गया, इन्होंने वो भी मार दिया। इन्होंने आगे से मेरी बेटी भी फोत होगी, मैंने अच्छी भली अपनी गोद से अपनी बेटी उठा के भेजी है इनके पास के भाई ठीक कर देंगे। इन्होंने मेरी बेटी नीचे गिरा के फोत हो गई। आगे से डॉक्टर के पास कंप्लेन की है, बड़े डॉक्टर के पास जाके नीचे जाके मेरी आंटी ने उन्होंने कहा कि भाई बच्ची ऐसे गिरा के उन्होंने फोत कर, ऐसे स्वेलिंग वगैरह हो गई है, वो नीचे गई हैं। मेरी आंटी जो हैं, डॉक्टर ऊपर आ गए। डॉक्टर मुझे आके कह रहे हैं कि भई हम आपके बच्चे के पास थे, ये था वो था। मैंने कहा कहाँ थे आप लोगों के पास? मैं चिल्लाती रही कि मेरी बेटी के पास मुझे तो रहने दें, चलो उसकी दादी को रहने दें, मैं बार बार नहीं आ सकती, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। नाजरीन, ये वो माँ है जिसकी बच्ची मरियम फातिमा जो है उसको डॉक्टर की गफलत की वजह से, नर्स की गफलत की वजह से नीचे गिरी। वो इस माँ का दर्द जो है वो एक माँ ही समझ सकती है कि इस माँ पे क्या बीती। 11 दिन की वो बच्ची थी, इस माँ की तबीयत खुद ठीक नहीं थी। ये हॉस्पिटल में जाती, क्या धक्के खाए हॉस्पिटल के, सीढ़ियाँ चढ़ी, बड़े मामलात हुए। अब इनका जो दर्द है वो एक माँ समझ सकती है। अच्छा मुझे बताएं, आखिर में पुलिस वहाँ पे आई, वो पुलिस उस थाने के नसीराबाद थाना लगता है वहाँ पे। हाँ जी, पुलिस का यूनिफॉर्म था ना उनका, वीडियो में देख सकती हैं। हाँ जी, वो नसीराबाद थाने की पुलिस थी। हाँ जी। पुलिस ने आगे आपको उल्टा ये कहा कि जाने दें, अब जो हो गया है इन्होंने अपनी गलती मान ली है तो आप भी चले जाएं, कोई इशू नहीं है। हाँ जी, नाज़रीन, हमने बच्ची नहीं उठानी अपनी, हमने क्यों उठाए बच्ची। इन्होंने जब हमारी बच्ची फोत कर दिया, अब कह रहे हैं कि बच्ची उठा के ले जाएं आप लोग अपनी। आगे से बदतमीजी कर रहे हैं। बाहर जो खड़े हुए थे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो दरवाजे के पास खड़े होते हैं, वो भी अंदर आके लेडीज़ के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं बाहर निकलो, आप लोगों को इधर क्या काम है, नर्स है आप। पुलिस में किसी का नाम पता जो बंदा आया था? नहीं, किसी का भी नहीं पता, हमें नाम नहीं किसी पुलिस का पता। नाजरीन, आप वीडियो में देख सकते हैं कि पुलिस एहलकार जो हैं वो इनको कहते रहे कि बच्ची आपकी जो है वो एक्सपायर हो गई है, अब जाने दें। डॉक्टर्स ने अपनी गलती मान ली है कि सारा वाकया जो है इनकी वजह से पेश आया है। क्या पुलिस ऐसी है? अगर किसी पुलिस वाले की अपनी बच्ची के साथ ये सारा वाकया होता, क्या वो पुलिस वाला जो है वो ये कहता कि हॉस्पिटल वालों की गलती है, उन्होंने गलती मान ली है तो मैं घर में चुप करके बैठ जाऊँ? अब ये जो बेसहारा गरीब फैमिली है, इनका कोई मददगार नहीं है, कोई इनकी मदद करने वाला नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है आईजी पंजाब से, आईजी साहब आप इन माँ बाप जो हैं, ये बेटी है, इनकी बेटी थी मरियम जो है फातिमा, और ये बच्ची की दादी है। अब इनकी आवाज़ बने ताकि इनको इंसाफ जो है वो मिले। अगर किसी अपने के साथ ये वाक़या पेश आए तो आपको दर्द हो, आपको पता चले कि इस गम में इनके ऊपर क्या बीत रही है। इन माँ बाप पे, इन पे, बेटी पे, माँ पे जो बीत रही है ये यही जानते हैं, कोई नहीं जानता, या वो जानता है जो माँ है। माँ जो है एक माँ का दर्द समझ सकती है। मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब हैं, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वाक़े का नोटिस लें और जो डॉक्टर है या जो नर्स है जिसकी गफलत की वजह से इनकी बच्ची जो है वो डेड हुई है, एक्सपायर हुई है, उनको जो है कानून के कटहरे में लाएं, इस वाक़े का नोटिस लें ताकि जो है इनको इंसाफ मिल सके। कौन मुजरिम है इस वाक़े का, किसकी गफलत की वजह से सारा ये वाक़या पेश आया, उनको जो है इनको इंसाफ मिल सके ताकि
दूसरे लोगों की बच्चियों के साथ ये ना हो। उस टाइम पे वहाँ पे और भी बच्चियाँ मौजूद थीं। एक बेड पे 3 से 4 बच्चे जो हैं वो मौजूद हैं, 5 बच्चे मौजूद हैं, 5 बच्चे एक बेड में मौजूद हैं। लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल का हाल ये है। अब ये मामला देखने के बाद कोई अपने बच्चों को चिल्ड्रन हॉस्पिटल में तो लेके नहीं जाएगा। उससे पहले 2 बच्चे इनके पहले भी इस हॉस्पिटल में एक्सपायर जो हैं वो हो चुके हैं। मोहसिन नकवी साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस बेसहारा माँ और ये जो दादी हैं इनकी आवाज़ बने, इनकी जो है दाद रसी करें, इस वाक़े का नोटिस लें ताकि जो नर्स है और जो डॉक्टर है जो कि इनको गालियाँ निकालता रहा, इनकी आवाज़ ही नहीं बना, इनके लिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं, इनकी बच्ची जो एक्सपायर हो गई, सारा मामला पेश आया। और वो जो पुलिस वाला एहलकार है, जो पुलिस का बंदा है, जो नसीराबाद थाना लगता है वहाँ पे, जो कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ है, वो थानेदार जो है वो इनको ये कहता रहा कि जी आपकी बच्ची एक्सपायर हो गई है, हॉस्पिटल वालों ने, नर्स ने अपनी गलती मान लिया कि हमारी वजह से हुआ है, अब जाने दें। और माँ कैसे जाने दे, माँ की बच्ची चले गई है। अगर वो थानेदार की बच्ची के साथ ये सारा वाक़या पेश होता तो थानेदार कहता है हॉस्पिटल वालों को कि बच्ची जो है इसको जाने दें, थानेदार तो वहाँ वक्ता डाल देता उनको। अब ये माँ मेरे पास मौजूद है, मुझे बताएं क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगी आईजी पंजाब, वज़ीर आला पंजाब जो है मोहसिन नकवी साहब आपको देख रहे हैं, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगी उनसे? मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी बच्ची के लिए मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ उनको कि मेरी बच्ची के लिए इंसाफ दिलाया जाए, आवाज़ उठाई जाए कि मेरी बच्ची को इंसाफ मिले कि वो इतनी तड़प के फोत हुई है, मेरे सामने माँ के सामने तड़पती रही है, चीखें मारती रही है, रोती रही है, चिल्लाती रही है, उसकी एक एक आंसू का हिसाब लिया जाए इनसे। पुलिस भी वहाँ पे आई थी, एफआईआर हुई है कि नहीं हुई? एप्लीकेशन तो आपने दी है, एप्लीकेशन जो दी है, कंप्लेन आपने कर दी है, एफआईआर हुई कि नहीं हुई? पता नहीं, उन्होंने वो तो कह रहे हैं कि जाने दो, जाने दो, आपकी बच्ची एक्सपायर हो गई है तो जाने दो। हमने कहा कैसे जाने दो, इनकी गफलत की वजह से हुई। आप उसी थाने में गए थे, वहाँ पे थाने में गए हैं? हाँ जी, मेरे के साथ कोई मर्द है घर में? नहीं, घर में कोई मर्द मर्द नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं था। तो आप अकेली आप गई हैं थाने? नहीं, इसकी आंटी गई हैं, वही सारा थाने में सारी रिपोर्ट्स वगैरह कंप्लेंट्स वगैरह करवा तो के। रिपोर्ट नहीं हुई फिर? रिपोर्ट हुई है, 3 रिपोर्टें की हैं उन्होंने, लेकिन किसी ने एक्शन कोई नहीं लिया, एक्शन ही नहीं ले रहे कोई भी। नीचे भी आके बल्कि हमें ये कह रहे हैं कि जाने दो बीबी, जाने दो, कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, आप क्यों? हमने कहा ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, हम तो जिंदा सलामत लेके आए थे। हम किस लिए आए थे? इसलिए आए थे ना कि हमारी बच्ची का इलाज सही किया जाए, क्योंकि उससे ज़रा सी खांसी, ज़रा सा ज़ुकाम था, उसकी वजह से इन्होंने ये इतना बड़ा हादसा हमारे साथ कर दिया कि इसे गिरा के और मार दिया है हमें।